हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है टेफ्लॉन एक बहुलक है। पहला विकल्प है पॉलीएमाइड, दूसरा है योगज बहुलक, तीसरा है पॉलीएस्टर और चौथा विकल्प है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, तो इसकी मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो कि है बहुलक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि टेफ्लॉन एक किस प्रकार का बहुलक है। तो हम सीधा जो है यहाँ पर टेफ्लॉन की बात कर लेते हैं। तो जो टेफ्लॉन है यह एक बहुलक है जो कि बनता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। ठीक है, तो इसका जो एकलक होता है टेफ्लॉन का, यानी जिस एकलक से मिलकर यह बनता है वह है टेट्रा फ्लोरो इथीन या फिर टेट्राफ्लोरो इथाइलिन जो है इसका नाम है। अब एक बार इसको बना के देख लेते हैं। तो जो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। टेट्राफ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरो होने चाहिए और इथाइलिन है यानी सी डबल बॉन्ड सी होगा। तो इस प्रकार जो है हमारे पास टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होता है। अब ये जो हमारा टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है, जब हम इसको अन्य टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के साथ ही अभिक्रिया करवाएंगे यानी इसका समबहुलकीकरण करेंगे, ठीक है, एक प्रकार के एकलक लेकर, यानी कि टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन को टेट्राफ्लोरो इथिलीन के साथ ही जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हम इसको समबहुलकीकरण कहते हैं। और तो जब हम इसका समबहुलकीकरण करेंगे तो हमारे पास जो है टेफ्लॉन बन जाता है। और टेफ्लॉन जो है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो जो हमारा टेफ्लॉन है इस प्रकार बनकर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये है टेफ्लॉन। तो अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार का बहुलक है, तो यह एक प्रकार का योगज बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है। तो योगज बहुलक का अर्थ होता है कि एक बहुलक एक एकलक दूसरे एकलक के साथ जुड़कर योग करके एक बहुलक बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक एकलक टेट्राफ्लोरोइथाइलिन दूसरे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के साथ योग करके टेफ्लॉन बना रहा है। तो यह एक प्रकार का योगज बहुलक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। बाकी के जो विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे। अब योगज बहुलक में हमें एक बात यह भी याद रखनी है कि योगज बहुलक में क्या होता है कि एक से अधिक एकलक मिलकर जब एक बहुलक बनाते हैं उसको ही हम योगज बहुलक कहते हैं। पर इसमें एक जो मुख्य बात यह है वो ये है कि यहाँ पर जो उत्पाद है, ठीक है, जो उत्पाद है वो सिर्फ एक ही उत्पाद बन रहा है, इसके अलावा कोई सह उत्पाद यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही जो है योगज बहुलकों की मुख्य इनका मुख्य गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्राथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से जो है टेफ्लॉन ही बन रहा था, इसके अलावा कोई दूसरा उत्पाद नहीं बना। तो इसीलिए यह एक योगज बहुलक है। तो सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा विकल्प संख्या बी और बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।